फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से फेलियर ऑफ जो किडनी है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसका एक हमने अद्भुत मेथड किया और उस अद्भुत मेथड का नाम है क्या? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ये कितने टाइप का है, ये किस तरीके से किया जा सकता है, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर का दूसरा मेथड। और वो दूसरा मेथड है डायलाइसिस। दूसरा मेथड क्या है? डायलाइसिस। डायलाइसिस में जो डायलिसिस होता है इसको डायलाइसिस या डायलिसिस भी इसको आप इकट्ठे ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिफिशियल किडनी सेट की जाती है बॉडी के साथ और उसमें नेचुरल किडनी इम्प्लांट की जाती है बॉडी के अंदर। इतना अंतर है, जो काम है, जो फंक्शनिंग है, जो वो सब क्या, वो भी यही और ये भी यही करेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं डायलिसिस। ये डायलिसिस इट इज ए टेक्निक, in which artificial kidney, it is a technique in which artificial kidney, इसको हीमोडायलाइजर बोलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहते हैं? हीमोडायलाइजर इज यूज्ड। इट इज ए टेक्निक इन विच आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायलाइजर, इज यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन एंड osmoregulation, which work as normal natural kidney। ये जो इट इज ए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक इन विच आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड फॉर, लिखना है ये, इज यूज्ड फॉर excretion and osmoregulation, is used for excretion and osmoregulation, which work as normal natural kidney। अब की बार शरीर के साथ क्या सेट की जाएगी? आर्टिफिशियल किडनी, और उसका क्या नाम है? हीमोडायलाइजर। वो क्या काम करेगी? जो नेचुरल और नॉर्मल किडनी काम करती है वो भी यही काम करेगी। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस। तो डायलिसिस है, हालांकि जो डिपेंड है, डायलिसिस डिपेंड्स अपॉन extent of kidney failure, कितनी ज़्यादा किडनी फेल है तो उस हिसाब से डायलिसिस कितने दिनों के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद दोबारा डायलिसिस करवाना पड़ता है। ये महीने में एक बार भी डायलिसिस हो सकता है, भाई 3 महीने में भी एक बार डायलिसिस हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि किडनी फेलियर कितना है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ किडनी फेलियर के अंदर। तो इसमें एक मशीन है, एक किस्म से ये जो आर्टिफिशियल किडनी हम जो कह रहे हैं हीमोडायलाइजर, एक ये मशीन है जो हमारे ब्लड को बिल्कुल ऐसे ही छानती है जैसे नॉर्मल जो नेचुरल जो हेल्दी किडनी होती है ऐसे छानती है। ये कैसे काम करती है, आइए एक बार इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। देखिए, मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, समझने में मदद करेगा। मान लीजिए ये वो इंडिविजुअल है, ये पेशेंट है जिसकी थोड़ी किडनी में दिक्कत है। ऐसे
पेशेंट। अब ये इसकी एक पतली सी पाइप होती है, सेलोफेन ट्यूब के जो सेलुलोज से बनी होती है, उसको ऐसे, ये काफ़ी क्वाइल्ड होती है, ऐसे क्या होती है, काफ़ी क्वाइल्ड। एक बार मैं बना देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये इस तरीके से बनाई जाती है कि इसमें से केवल जो टॉक्सिक, जो अनवांटेड और जो एक्सेस जो सब्सटेंस है वही बाहर निकले। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, जैसे ब्लड कैपिलरीज की होती है, और वो केवल उन्हीं चीज़ों को बाहर निकलने के लिए अलाउ करेगी जो टॉक्सिक हैं, जो अनवांटेड हैं, जो एक्सेस अमाउंट में शरीर के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब इसका एक एंड यहाँ पर दिखाया है और दूसरा एंड यहाँ पर दिखाया है। देखो एक बार ध्यान से, ये सेलुलोज से बनी हुई एक ट्यूब है, सेलुलोज ट्यूब, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब या सेलुलोज ट्यूब, सेलुलोज ट्यूब। अब इसका ये एक एंड इस बॉडी के इस पार्ट से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड इस पार्ट से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ये किसके साथ है, ये अब ब्लड खींचा जाएगा यहाँ से, कहाँ से, प्योर ब्लड, यानी कि वैसे ऑक्सीजन वाला ये वो मत छोड़, इसको आप ब्लड ही लिख देंगे, इनप्योर ब्लड है ये, ऐसे प्योर नहीं। ऑक्सीजन वाला और टॉक्सिक सब्सटेंस वाला प्योर इनप्योर अलग अलग होता है। हमने हार्ट और किडनी के शुरू में आपको बताया था कि प्योर इनप्योर की डेफिनेशन अलग अलग है। अगर ऑक्सीजन वाला प्योर है तो वो हो सकता है इनप्योर, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस हो। हम अब इस इनप्योर की बात कर रहे हैं जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस डिजोल्व कर रखे। तो यहाँ ये ब्लड कहाँ से लिया जाएगा, आर्टरी से, और आर्टरी से लिया जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है, आर्टरी। और आर्टरी में जो यहाँ ब्लड होगा वो वैसे तो ऑक्सीजन की दृष्टि से तो प्योर है, बट टॉक्सिक सब्सटेंस की दृष्टि से वो इम्प्योर है। तो इम्प्योर ब्लड लिया कहाँ से, आर्टरी से, और एक यहाँ पर लगा रखा है पंप। क्या है ये, पंप, यानी कि धीरे धीरे ब्लड यहाँ से सक किया जाएगा, लिया जाएगा। एकदम से निकालने से तो जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा और डेथ हो सकती है। तो ये पंप धीरे धीरे अच्छे तरीके से निकालने के लिए इस पर लगा दिया जाता है। अब ये ब्लड इम्प्योर ब्लड आर्टरी से निकाला गया और ये ब्लड इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर, सेलुलोज ट्यूब के अंदर सर्कुलेट करेगा, और इस ब्लड में से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, जो एक्सेस सब्सटेंस है, वो बाहर निकल आएगा इस ट्यूब से। ये बाहर कहीं से भी, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ऐसे ये बाहर निकल जाएगा यहाँ, और वो ब्लड प्योर हो जाएगा। वो वापिस वेन के थ्रू बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये जो सब्सटेंस इसमें से बाहर निकलते हैं, अब इसको, ये एक बड़ा सा टैंक होता है। क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक, ये एक बड़ा सा टैंक है, इसको हीमोडायलाइजर टैंक कहेंगे, हीमोडायलाइजिंग टैंक,
इसका क्या नाम है, हेमोडायलाइजिंग टैंक। इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन को हम हेमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन कहेंगे। हेमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, ये एक बड़ा सा जो टैंक है जिसके अंदर ये सेलुलोज की ट्यूब को फिट किया हुआ है, उस टैंक का नाम है हेमोडायलाइजिंग टैंक। के साथ नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, हेमोडायलाइजिंग टैंक। और इस टैंक में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो सॉल्यूशन है हेमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन बिल्कुल एक इस तरीके से बनाया है जो ब्लड की कंपोजिशन के साथ मैच करता है, यानी कि ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन इस हिसाब से बनाया हुआ है, आप ध्यान दें कि जब इस ट्यूब में से ब्लड सर्कुलेट करेगा, ये हाईली लॉन्ग कॉइल्ड होती है ताकि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाए, तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं इस ट्यूब से बाहर निकल के और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए, वो जमा हो जाए। तो इस तरीके का ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है। केवल ये उन्हीं सब्सटेंस को रिसीव करेगा जो ज़्यादा है, जो टॉक्सिक हैं या जो फिर अनवांटेड है। एक बात। दूसरी, इस ट्यूब में से वो कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो ये सेलुलोज की जो ट्यूब है, ये इसकी जो वॉल है वो सेमी परमेएबल है। तो जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, उनको ये अलाउ करेगी बाहर निकलने के लिए और सॉल्यूशन में एक्यूमुलेट होने के लिए। जैसे जैसे ब्लड इस ट्यूब से घूमेगा, वो उसमें से जो अनवांटेड टॉक्सिक और एक्सेस चीज़ें निकल के इस सॉल्यूशन में मिक्स होती चली जाएंगी और वो ब्लड प्योर होता चला जाएगा। प्योर होके वापस बॉडी में वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा। तो आर्टरी से प्योर ब्लड निकाला, पंप की मदद से सेलुलोज ट्यूब में से सर्कुलेट कराया। सेलुलोज ट्यूब को एक टैंक में रखा हुआ है, डायलाइजिंग टैंक, उसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, हेमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन। इसकी वॉल सेमी परमेएबल है, जिसमें से वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो निकल के सॉल्यूशन में आ जाएंगे और जो प्योर ब्लड है वापस वेन के द्वारा वो बॉडी में और वापस से क्या कर दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें 2 टैंक और छोटे लगा दिए जाते हैं, एडिशनल टैंक है। लार्ज टैंक के साथ 2 एडिशनल टैंक और लगाए जाते हैं। ये तीर का निशान देखिए ऊपर की तरफ दिखाया मैंने, ये तीर का निशान नीचे की तरफ। ये मान लीजिए ए टैंक है, ये क्या है, बी टैंक है। 2 टैंक और एडजस्ट कर दिए जाते हैं बड़े टैंक के साथ। ये क्या करेगा, प्रोवाइड फ्रेश सॉल्यूशन, प्रोवाइड फ्रेश सॉल्यूशन, ये फ्रेश सॉल्यूशन, और ये कलेक्ट यूज्ड सॉल्यूशन। ये तो यूज्ड सॉल्यूशन को कलेक्ट करेगा। जब ये सॉल्यूशन थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो इसको साथ साथ निकालते रहेंगे इस टैंक के माध्यम से, तो ये कलेक्ट करेगा यूज्ड सॉल्यूशन को। जितना हमने सॉल्यूशन इसमें से निकाला है, मान लीजिए 1 लीटर निकाला, तो वो 1 लीटर साथ साथ वापिस इस बड़े टैंक को वापिस सॉल्यूशन, जो फ्रेश सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो है ये फ्रेश है, ये बी टैंक में है, ये इसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई किया जाता रहेगा। और जो यूज्ड सॉल्यूशन है, जो खराब सॉल्यूशन है, वो कॉन्टिन्यूसली इस बड़े टैंक से इस छोटे टैंक में कलेक्ट करते रहेंगे। अब जिसके कारण इस पूरे सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है वो मेंटेन रहे। तो इस तरीके से ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को ही हम क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी। क्या कहने लग रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी। तो आपने देखा जो ये आर्टिफिशियल किडनी है ये एक मशीन है, और मशीन के ये 2-4 पार्ट हैं।
एक मशीन में क्या है, एक बड़ा सा टैंक है, उसमें एक सेलुलोज की लंबी सी क्वाइल्ड ट्यूब है और दो छोटे टैंक हैं और वो पंप से क्या है, फिटेड है। तो आर्टरी से प्योर ब्लड निकालेंगे, इस मशीन के आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा छान के और उसको प्योर करके वापस बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बस इसमें ये बात है, ये जो सेलोफेन ट्यूब है या जो हीमोडायलाइजिंग जो सॉल्यूशन है, ये बड़े हिसाब से बनाया जाता है ताकि ये जो ट्यूब में से केवल वही चीज़ें निकल के सॉल्यूशन के अंदर जाएं जो ब्लड के अंदर ज़्यादा है या जो वो टॉक्सिक है या जो वो अनवांटेड है। ठीक है, तो इस मशीन से, इस आर्टिफिशियल किडनी से, इस कृत्रिम किडनी से ब्लड को छानना क्या कहलाता है, डायलिसिस। डायलिसिस, तो ये डायलिसिस है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने कर ली है ऐसे। अब आपको ये डायग्राम भी बनाना है और इसको समझने में मदद आपको मिलेगी। तो ये ब्लड ऐसे सर्कुलेट करेगा इस तरीके से और ये घूम के पूरा और वह बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। देखेंगे इन दिस मशीन a long cellophane tube, a long cellophane tube is taken and fitted into large tank, fitted into large tank। ये किसके अंदर फिट कर दिया इस ट्यूब को, लार्ज टैंक के अंदर। फिल्ड विद, ये टैंक किससे भरा हुआ है, फिल्ड विद हीमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन, हीमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो इस मशीन के अंदर एक लॉन्ग सेलोफेन ट्यूब इज टेकन, वो ली जाती है और किसके अंदर फिट कर दी जाती है, एक बड़े से टैंक के अंदर। और वो टैंक किससे भरा हुआ है, हीमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन से। द वन एंड ऑफ दिस ट्यूब, एक एंड, इस ट्यूब का ये एक एंड रिसीव इम्प्योर ब्लड, रिसीव इम्प्योर ब्लड। एक एंड, इस ट्यूब का एक एंड जो ब्लड, इम्प्योर ब्लड, उसको क्या करेगा, रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू आर्टरी, with the help of regulating pump, with the help of regulating pump। परवीन जाओ लस्सी लेकर मामा वाले का है। हाँ सॉरी, देखो इसमें जो ये सेलोफेन ट्यूब है, इसका एक एंड इम्प्योर ब्लड को आर्टरी के थ्रू रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग पंप। ये पंप लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पंप है ये धीरे धीरे अपने हिसाब से ब्लड को आर्टरी से खींचेगा ताकि वो धीरे धीरे ब्लड जब सर्कुलेट करे तो वो अच्छे तरीके से चलता रहे। और जो दूसरा एंड है
अभी ये इसको मैं मिटा देता हूँ। And the another end transfer pure blood to body। अनदर एंड, जो दूसरा एंड है, वो ट्रांसफर करेगा प्योर ब्लड टू बॉडी थ्रू वेन के थ्रू। आफ्टर वेन के थ्रू वो ट्रांसफर करेगा, लेकिन कब? आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करने के बाद वो वापस बॉडी में भेज दिया जाएगा। दिस ऐसे लिख देता हूं, द वॉल ऑफ सेलोफेन ट्यूब इज सेमी परमेएबल which allow to exit only harmful or unwanted substance। इसकी जो वॉल है वो सेमी परमिएबल है और वो केवल उसी को अलाउ करेगी एग्जिट, यानी कि बाहर निकलने के लिए, इस वॉल में से बाहर निकलने के लिए केवल उसी को अलाउ करेगी जो हार्मफुल है, जो अनवांटेड है, हार्मफुल और अनवांटेड, इनटू हीमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन। हीमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर उन चीज़ों को अलाउ करेगी जो ज़्यादा है या अनवांटेड है या जो टॉक्सिक है। ठीक है, अब तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन थोड़ा सा खराब होता चला जाएगा। उस खराब सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा करके इस टैंक से निकालते रहेंगे और उसके बदले में फ्रेश सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा करके वापस बड़े टैंक को हम सप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, लिखेंगे, ये लिखिए, this large tank is also fitted with two small tank। This large tank is also fitted with two small tank, small tank A and B। ये A और B जो टैंक हैं ये इसमें क्या कर दिए गए? फिट कर दिए गए। अब लिख देते हैं A फॉर कलेक्टिंग, ये जो A टैंक है, A फॉर कलेक्टिंग यूज्ड सॉल्यूशन, while B is for providing fresh solution in such a way that, इस तरीके से जो मेन डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन है वो क्या रहे, उसकी कंपोजिशन मेंटेन रहे। इन सच ए वे दैट कंपोजिशन ऑफ हीमोडायलाइजिंग सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड। वो क्या है इसके मेंटेन्ड। तो इस तरीके से जितना निकाला उतना उसमें डालते रहेंगे, खराब होता रहेगा निकालते रहेंगे, फ्रेश उसमें डालते रहेंगे।
ताकि जो कंपोजिशन है, जो मेन हेमोडायलिसिक सॉल्यूशन जो टैंक के अंदर डाला हुआ है, उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो मेंटेन रहेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या होता रहेगा, करता रहेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए किडनी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है तो फिर तो हेमोडायलिसिस बहुत जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा, या फिर दूसरा अल्टरनेट किडनी ट्रांसप्लांटेशन को देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्चुअली जो देखो ये भी एक खास बात है, जो हीमोडायलाइजिंग है या जो हीमोडायलिसिस है वो तब इम्प्लॉयड किया जाता है तब जब शरीर में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए। ब्लड के अंदर जब यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि यूरेमिया हो जाए, यूरिया इकट्ठा हो जाए ब्लड के अंदर, तो ज़्यादातर फिर किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, डायलिसिस। लिख सकते हैं, ये एक लाइन लिख ही ले, डायलिसिस इज जनरली एम्प्लॉयड, क्योंकि ये खास बात है, डायलिसिस इज जनरली एम्प्लॉयड when amount of urea exceed ये ठीक लिख देता हूँ, exceed from नॉर्मल लेवल, यानी कि यूरेमिया का मतलब जब यूरिया की मात्रा ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है तब इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर जब यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब जाके ये हम डायलिसिस का ज़्यादा चुनाव करते हैं, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन या और दूसरे भी मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा डायलिसिस, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। इसमें हमने देखा कि ना हमने ब्लड ग्रुप मिलाने की ज़रूरत है, ना एंटीबॉडी, ना इम्यूनोसप्रेसेंट। ये मशीन है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अपना काम करेगी और ब्लड को छानने का काम करेगी। ये जनरली जब इस्तेमाल की जाती है जब ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि यूरेमिया हो जाए, हमने ये पहले डिसऑर्डर भी डिस्कस किया था, तो ज़्यादातर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किडनी फेलियर के एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी किडनी फेल है उस हिसाब से ये कितने दिनों के बाद डायलिसिस करवाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पानी पिए, जिससे किडनी स्टोन या दूसरे जो किडनी के जो फंक्शन है वो प्रभावित ना हो। तो खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। ठीक, अब एक क्वेश्चन असाइनमेंट का है जो आपको घर से करना है। पूरी किडनी, पूरा नेफ्रॉन, पूरे प्रोसीजर, पूरे सब कुछ करने के बाद अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है घर से, वो क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ किडनी और नेफ्रॉन। क्या क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ किडनी और नेफ्रॉन। तो अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ख़त्म होने के साथ साथ आपने केवल लास्ट में ये क्वेश्चन लास्ट में ही लिखना है, राइट द किडनी ऑफ फंक्शन और नेफ्रॉन। देखता हूँ सबसे पहले इसको कौन करके मेरे पास भेजता है ग्रुप में। ओके।